हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को पंकज सर की पाठशाला में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को कैलेंडर पढ़ाने जा रहा हूँ, वो भी बिना किसी कोड को रटे हुए, और बहुत ही सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट मेथड से आप लोग कैलेंडर के सारे सवाल बना लेंगे। और जितने भी सवाल आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं वो सब सवाल को मैं यहाँ डील करूँगा, वो भी बिना कोई कोड को रटे हुए। ओके। और हाँ, अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और कोई आपका सुझाव है तो आप प्लीज़ कमेंट भी करिएगा। ओके, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं कैलेंडर। तो आप लोग हेडिंग लगा लेंगे कैलेंडर। ओके, कैलेंडर में सबसे पहला हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे विषम दिन का, ऑड डेज का। ओके, ऑड डे कैसे निकाला जाता है। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि 30 दिन का ऑड डे क्या होगा, तो आप लोग 30 को 7 से डिवाइड कर देना। जो रिमाइंडर होगा, जो शेषफल होगा, जो रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा, वही आपका क्या होगा, ऑड डे होगा। तो यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2, तो आपका ऑड डे 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको बोले कि 124 दिन का ऑड डे क्या होगा, तो आप बोलेंगे 124/7, इसको डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, हाथ में 5, 7 7 49, तो 5 ऑड डे आ जाएगा। अगर इसी प्रकार से आपको बता दिया जाए 365 दिन का ऑड डेज क्या होगा, तो आप बोलोगे 365 डिवाइड हो जाएगा, 7 5 35, हाथ में 1, 7 दूना 14, मतलब 1 ऑड डे। राइट। अगर इसी प्रकार से मैं बताऊं 366 दिन का कितना होगा, तो 1 बढ़ा देंगे तो आ जाएगा 2 ऑड डेज। यहाँ से 2 बातें निकल के आई है कि 365 दिन, राइट है, ये क्या है, नन लीप ईयर। अभी बताएंगे लीप ईयर क्या है। नन लीप ईयर का ऑड डे कितना आता है, 1 ऑड डे होता है। और 366 डेज, राइट है, यानी लीप ईयर का ऑड डे कितना आएगा, 2 ऑड डे आएगा। राइट। आप इनको सबसे पहले नोट कर लें और साइड में लिख के ऐसे बॉक्स बना दें। राइट है, ठीक है। तो यहाँ से इन बातों से हम लोग 2 रिजल्ट लेके आए। क्या कि नन लीप ईयर का ऑड डे कितना होता है, 1, और लीप ईयर का ऑड डे कितना होता है, 2। सर ये लीप ईयर और नन लीप ईयर क्या होता है, तो चलिए सीखते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग लीप ईयर का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। लीप ईयर क्या होता है। जनरली आप लोग जानते हैं कि जो भी साल 4 से भाग हो जाए, यानी हर 4-4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, तो जो भी साल 4 से भाग हो जाए वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। सिंपल है ना। तो देखिए, जैसे अगर मैं बोलूँ 1996 क्या है, लीप ईयर है। 1992 क्या है, लीप ईयर है। ठीक है। आपको जैसे कुछ भी बोल देंगे 1800, ठीक है, 80, ये भी क्या है, 4 से कटेगा, इसीलिए लीप ईयर है। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ 2000 साल, ध्यान से देखना। अब एक बात देखो, आप 2000, 1900, राइट है। देखो आप एक बात देखो, 2000 साल भी लीप ईयर है, बट देखो जब भी अगर शताब्दी आ जाए, क्या आ जाए, शताब्दी मतलब सेंचुरी, राइट है। तो आपको अगर शताब्दी नहीं है, अगर यहाँ चलिए यहाँ पर मैं 2004 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। शताब्दी का मतलब जब भी आपका क्या होता है, 100 साल पूरा होता है, तो हर शताब्दी को 4 से विभाजित नहीं करिएगा, आप उस शताब्दी को 400 से विभाजित करिएगा। यानी शताब्दी को हर 400 से क्या करना है, विभाजित करके देखना है। जैसे मैं अगर बोलूं 1900 साल क्या लीप ईयर था,
शताब्दी कंप्लीट है ना, तो इसको कभी भी जब भी कभी भी शताब्दी कंप्लीट होगा उसको 400 से ना, ये 4 से भाग ना देके 400 से देखना है। तो 400 से क्या ये कटेगा? तो नहीं कटेगा, यानी ये लीप ईयर नहीं था। इसी प्रकार से 1800 ये भी लीप ईयर नहीं है, 1700 ये भी लीप ईयर नहीं है, 1600 हाँ लीप ईयर है। यानी क्या 400 के जितने मल्टीपल हैं, है ना, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, ये सारे साल क्या होंगे? लीप ईयर होंगे। इसके अलावा जितने भी शताब्दी वाले साल थे वो सब क्या है? नन लीप ईयर है, राइट है। यानी आपको देखें, अगर मैं बोलूँ 2100 शताब्दी क्या होगा, तो बोलोगे ये 400 से नहीं कटेगा, इसीलिए लीप ईयर नहीं होगा, ये नन लीप ईयर है, राइट है। यानी क्या लीप ईयर का पहचान क्या है? नॉर्मली हम लोग 4 से भाग करते हैं। 4 से भाग मतलब आप लोग सिंपल किए होंगे नंबर सिस्टम में, आप लास्ट के 2 डिजिट देखना, अगर वो 4 से कट जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा? पूरा नंबर 4 से कटेगा। तो 96 4 से कटेगा, 92 4 से कटेगा, 80 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, राइट है ना। तो आपको क्या होता है? लीप ईयर चेक कर लेंगे ये। और अगर शताब्दी पूरा हो रहा है तो आपको 4 से नहीं 400 से भाग देकर उसको लीप ईयर को चेक करना है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग लीप ईयर को निकालते हैं। ओके, तो चलिए अब आगे का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ओके, तो चलिए अगला कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अगर आपसे सिंपल बोला जाए कि 75 साल, सिंपल है कि में कितना ऑड डे है, राइट है, 75, ठीक है। तो 75 का ऑड डे क्या होगा? आप इस पे पहले निकाल लेंगे कितना लीप ईयर था और कितना नन लीप ईयर था, राइट है। तो 75 में उसको 4 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में कटेगा? 18 बार में मैक्सिमम कटेगा। तो 18 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 57, राइट है। यानी क्या 18 लीप ईयर, राइट है, और 57 क्या होगा? नन लीप ईयर। बात आया समझ में? अब क्या करेंगे? आपको पता ही है कि 18, ठीक है, नाउ लीप ईयर है, और लीप ईयर का कितना होता है ऑड डे? मैंने पीछे कराया कि 2 होता है, मतलब कितना हो जाएगा? 36 ऑड डे यहाँ पे आ गया। और नन लीप ईयर का कितना होता है? 1 होता है, इंटू 1, मतलब यहाँ 57 हो गया, ठीक है। इसको एक काम करो, 7 से भाग दे दो, कितना शेषफल बचेगा? तो 7 5 35, 1 शेषफल बचेगा। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 56, 1 बचेगा, और दोनों को जोड़ दो तो 2 ऑड डे आ जाएगा, राइट है। यानी 75 साल का ऑड डे कितना है? 2 ऑड डे है, ठीक है। बट इसका आप लोग शॉर्टकट तरीके से निकालेंगे। शॉर्टकट क्या है? आप एक फॉर्मूला लगाना, x प्लस x/4, ये क्विक मेथड है। देखो कुछ करेंगे नहीं, सिंपल। देखो 4 मतलब ये लीप ईयर देगा, यानी क्या आप 75 लिखो प्लस 75/4, ध्यान से देखना। नाउ अब आप देखेंगे 75, ये उसको लिखा जितना से मैक्सिमम ये काट सकता है, इसको कितना बार में काट सकता है? 18 बार में। आप इनको जोड़ दो, 8 5 13, 7 8 है ना, 9 93, आप इनको डिवाइड 13 7 91, 2 ऑड डे आ गया, राइट है। तो ये मेथड से हम लोग क्विकली क्या निकाल सकते हैं? ऑड डे निकाल सकते हैं। बात आया समझ में? अब इस सवाल को करेंगे, 84 ईयर में कितना ऑड डे होगा? तो फिर वही बात, 84 प्लस 84/4, तो 84, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 105। इसको 7 से विभाजित करेंगे, पूरा कट जाएगा तो 0 ऑड डे, राइट है। तो इस प्रकार से हम लोग ऑड डे को निकालते हैं, राइट है, ठीक है। तो अगला सवाल, 100 साल का कितना ऑड डे होगा? ठीक है, थोड़ा ध्यान से, जब 100 साल पूरा होगा, ठीक है, जब 1 2 3 4 5 करके 100 साल पूरा हुआ होगा तो पहली शताब्दी आया है ये,
क्या आया है? पहली शताब्दी आया है। तो पहली शताब्दी लीप ईयर नहीं होता है, यानी क्या 100 में 25 लीप ईयर ना होके कितना लीप ईयर होगा? 24 लीप ईयर होगा। और बचा कितना? तो आपका 76 नॉन लीप ईयर बचेंगे, राइट है। यानी तो सिर्फ 24 लीप ईयर ही आपका लीप ईयर होगा, क्योंकि 100वां साल लीप ईयर नहीं होता है। तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ x प्लस एक्स बाई 4। तो फॉर्मूला हो जाएगा, सिर्फ देखें ये कॉन्सेप्ट है, फिर आपको इसके रिजल्ट को याद रख लेना है और हम लोग आगे इसको क्विकली यूज़ करेंगे। आप देखना पूरा, जब आप लोग सारा जो रिजल्ट है उसको एक साथ हम एक कलेक्ट करके जब क्वेश्चन में लगाएंगे तो कितना जल्दी और क्विक मेथड से हम लोग सवाल को सॉल्व कर देंगे, राइट है ना। तो देखेंगे 100/4, तो 25 मत लिखना, एक्चुअली ये बाई 4 क्यों करते हैं? लीप ईयर निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। तो 100वां साल लीप ईयर नहीं होता है, 25 ना लिख के 24 लिखूंगा, राइट है ना। तो कितना आ जाएगा? 124। इसको 7 से भाग देंगे, इसको 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 एकम 7, हाथ में 5, 7 7 49, यानी 5 ऑड डे आ जाएगा, राइट है। देखो यहाँ भी उसी तरीके से करेंगे, 24 गुना 2 48 होगा, और प्लस यहाँ तो 76 गुना 1 76 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे? 76 को जोड़ देंगे, 8 6 14, 8 4 12, 124 ही आया, यानी 5 ऑड डेज आया, ठीक है। यानी इस रिज़ल्ट को आप लोग पहले नोट करेंगे, यही सब रिज़ल्ट मैं यूज़ करूँगा। तो 100 ईयर का कितने ऑड डेज आते हैं? 5 ऑड डेज आता है, ठीक है। क्विकली आप इसे नोट करिए, ठीक। नाउ अगर इसी प्रकार से मैं आपको बोलूं कि 126 साल का कितना ऑड डे होगा, ठीक है, देखेंगे। नाउ अब इसको आप लोग शॉर्ट में कर देंगे, 100 प्लस 26 तोड़ेंगे। 100 का तो आपको पता है 5, और इसका निकालेंगे 26 प्लस 26/4, राइट है ना। अब देखो तो 5 प्लस 26, और ये कितना बार में कटेगा? ठीक है, 4 छके 24 है ना। नाउ अब इसे जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 26 6 32, 5 37। अब इसका ऑड डे निकालने के लिए 7 बजे 35, तो 2 ऑड डे आ जाएगा। यानी 126 साल का कितने ऑड डेज आ गए हैं? तो आपके 2 ऑड डे आ गया है, राइट है। इस प्रकार से हम लोग देखें एक रिजल्ट क्या आ गया। देखो आपका काम आसान होते जा रहा है, ऐसे तोड़ते 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 मैं बड़े बड़े सवालों को भी सेकेंडों में सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो चलिए आगे का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। अगर मैं आपको बोलूं 149 साल का ऑड डे क्या होगा, तो फिर वही काम करेंगे हम लोग। तो 49 प्लस 49/4, तो इसका तो 5 आया था, इसका 49 होगा, ठीक है। ये कितना 12 बार में होगा, तो क्या हो जाएगा? 5 2 7 9 7 16, ठीक है। 5 1 6 66 हो गया। इसको काटेंगे, राइट है, तो कितना आ जाएगा? 7 से डिवाइड करेंगे, 7 9 63, मतलब क्या होगा? 3 ऑड डेज आ जाएगा, राइट है। तो इसी प्रकार से अब आप लोग ध्यान से नोट करके जो मैं लिखा रहा हूँ उसे लिखना है, और यही आपको सवाल बनाने में हेल्प करेगा, राइट है। तो देखें 100 साल का कितना ऑड डे आया, तो हमने दिखाया कि 5 ऑड डे आया। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं 200 साल का कितना ऑड डे होगा, तो 100 प्लस 100, मतलब 100 का कितना आया था? 5 5, मतलब 10, 10 को 7 से भाग देंगे, मतलब 3 ऑड डे, ठीक है। 300 साल का क्या होगा? 10, मतलब 100 100 100, मतलब 5 5 5 15, 7 से भाग देंगे तो 1 ऑड डे। अगर
आपको बोलूँ 400 साल का, तब आप क्या बोलेंगे? 5 चौके 4 बार लिखेंगे 20, बट 400 साल क्या होता है? एक लीप ईयर होता है, तो एक और ऐड हो जाएगा, मतलब 21, और इसको 7 से भाग देंगे तो 0 और डे होगा, राइट। तो ये 4 रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। 100 साल का कितना ऑड डे होगा? 5, राइट है। 200 साल का 3, 300 साल का 1 और 400 साल का 0। कोई कोड नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है विषम दिन का, ऑड डेज का, राइट है ना। अब इन रिजल्टों को यूज करके आपको सवाल बनाना है, ठीक है। तो चलिए आगे की कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 400 साल का कितना ऑड डे आया? तो 0 ऑड डे आया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी साल 400 के मल्टीपल में होंगे उनका ऑड डे क्या बैठा देना है? 0 बैठा देना है। इसका क्या मतलब है? यानी 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400 ऐसे जितने भी आएंगे सबके ऑड डे क्या बैठाओगे? 0 बैठाओगे। समझ में नहीं आया ना? चलिए सवाल को बनाते हैं। मान लो आपसे कोई पूछ दे 600 साल का क्या ऑड डे होगा? 600 को आप तोड़ेंगे 400 और प्लस 200, 400 प्लस 200, राइट है। 400 मतलब 0 और 200 का हमने निकाला था 100 का 5, ठीक है, और 200 का कितना आया था? 3 आया था, राइट है। यानी टोटल 3 कितने ऑड डे आ गए? कितने विषम दिन आ गए? 3 आ गए। इसी प्रकार से अगर मैं आपको बोलूं 3000 का क्या ऑड डे होगा? 3000 साल का क्या ऑड डे होगा? तो इसके करीब कौन सा होगा? 2800 होगा, राइट है। 2800 प्लस 200, 2800 का क्या लिखेंगे? 400 का मल्टीपल 0 और 200 का क्या होता है? 3 होता है, राइट है। तो इसके भी क्या होंगे ऑड डेज? 3 होंगे, राइट है। अगर आपको इसी प्रकार से मैं अगर बोल दूं 1700 साल का क्या ऑड डे होगा? तो 1700 मतलब 1600 प्लस 100, 1600 का 0 और 100 का आया था 5, मतलब 5 ऑड डेज हो जाएंगे, राइट है ना। तो इस प्रकार से आप लोग सबसे पहले दिए हुए सालों का हम लोग क्या निकालेंगे? ऑड डे निकालेंगे। अब आप देखो, अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं 2012 का क्या ऑड डे होगा, ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूं? 2000 प्लस 12 लिखता हूं, 2000 का 0 हो जाएगा और ये साल को निकालने का मैंने फॉर्मूला दिया 12 प्लस 12/4, राइट है। अब देखेंगे 12 अब प्लस कितना बार कटेगा? 3, तो 15 और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 ऑड डे आ जाएगा, राइट है। यानी देखें आप जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसका यूज़ करके देखो कितना जल्दी हम लोग ऑड डे निकाल ले रहे हैं, और बस यही करना है, ठीक है ना। आप लोग जैसे ऑड डे निकाल लेंगे बस समझिए आपका डेट आ गया, ठीक है। अभी आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, अभी क्वेश्चन में हम लोग नहीं बढ़े हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ और सवाल। अगर मैं आपको बोलूँ 1947 साल का क्या ऑड डे होगा, तो आप बोलेंगे 1900 के करीब क्या था? 1600, राइट है। देखो 400 के मल्टीपल में तोड़ा पहले, फिर क्या आएगा? 300, क्योंकि इन सब का ऑड डे मुझे पता है, और 47 लिखेंगे। इसका 0 होगा। 300 का मैंने क्या निकाला था? अभी आपको बताया था ना, 100 का 5, 200 का 3 और 300 का 1, और प्लस इसको निकालने के लिए 47 बटे और 47 प्लस 4 कर दूंगा तो 1 प्लस 47, और ये कितना बार में कटेगा? 11, है ना। 11 बार में तो कितना हो जाएगा? देखो 12, यानी 12 ऐड करेंगे, 7 1 8 1 9 यानी 59, और 7 से डिवाइड करेंगे 7 8 56, मतलब कितना ऑड डे आ जाएगा? तो 3 ऑड डेज आ जाएगा। यानी 1947 साल का आपका ऑड डे कितना है? 3 है। अब देखो आपके पेपर में 3 तरह के सवाल आएंगे, ठीक है ना। जनरली 3 टाइप्स के। एक आएंगे ऑड डे वाला,
राइट है। एक ऑड डे वाला सवाल आएगा, दूसरा एक रेफरेंस दिया होगा आपको, और तीसरा एक नॉन रेफरेंस दिया होगा। 3 टाइप के सवाल होगा। मैं बताऊंगा भी किस टाइप के सवाल है। ऑड डे हम लोग निकालना सीख गए। अब आपका सवाल पहले मैं बताऊंगा, ठीक है, नॉन रेफरेंस टाइप, यानी अभी आपको कोई रेफरेंस मतलब कोई दिन दिया नहीं रहेगा, है ना, कोई आपको रेफरेंस नहीं दिया होगा। अगर कोई भी रेफरेंस नहीं दिया होगा तो अगर ऑड डेज अगर 0 आ जाए इसका मतलब आप लोग संडे समझेंगे, 1 आ जाए तो क्या समझेंगे, मंडे, 2 आ जाए तो ट्यूसडे, 3 आ जाए तो वेडनेसडे, 4 आ जाए तो थर्सडे, 5 आ जाए तो फ्राइडे, और 6 आ जाए तो सैटरडे। इसे आप लोग क्विकली नोट करेंगे। और अभी हम लोग पहला सवाल विदाउट रेफरेंस वाला बनाने जा रहे हैं, ठीक है। इसे क्विकली आप लोग नोट करिए, ठीक है। नाउ अब आप लोग पहले ये चीज़ प्रैक्टिस करेंगे। आपको पता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी में, ठीक है, 31, फरवरी में अगर लीप ईयर नहीं तो 28, ठीक है। तो आप पहले ऐसे याद रखें, क्विकली बैठा सकते हैं कि 30 डेज है सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। इस तरह से आप याद रख के तुरंत बैठा सकते हैं, आपको उंगली में गुनने की ज़रूरत नहीं है। 30 डेज है सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर, और सब में क्या बैठा देंगे, 31। आपको उंगली में गिनने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो सबके ऑड डे दिखेंगे। देखो जनवरी 31 है मतलब 3, इसका क्या आएगा 0। अगर ये नॉन लीप ईयर है 0, और लीप ईयर होगा तो क्या होगा 1, किसके लिए, लीप ईयर, तब फरवरी में लीप ईयर, ठीक है। ये प्रैक्टिस करेंगे ये सब। इसका कितना आएगा 3, इसका 2, इसका 3, इसका 2, 7 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 3, 3, 2, ठीक है, 3, 2 और 3। नाउ ये आपको लिख के रख लेना है, राइट, प्रैक्टिस करना है आपको क्विकली, ठीक है, क्योंकि हम लोग कोई भी कोड नहीं लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल हम लोग बना रहे हैं और डेट निकाल रहे हैं 8 सितंबर 2013 का, 8 सितंबर 2013 का, राइट है। नाउ सबसे पहला जो भी साल दिया हो, क्योंकि 13 का अब ऑर्डर नहीं निकालना है, 13वां तो चल रहा है, इससे 1 साल पहले मतलब 2012 का ऑर्डर लिखना है। तो 2012 मतलब क्या लिख सकते हैं, 2000 प्लस 12 बटे 4, तो 2000 का 0 होगा, और 12 और प्लस 3 मतलब 15, इसको 7 से भाग देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 1 ऑर्डर, राइट। अब 8 सितंबर तक, क्योंकि 2013वां, अब 2013 कैसा साल था, तो आप बोलेंगे नॉन लीप ईयर साल था, यानी यही लिस्ट आपका कहाँ तक चलना है, सितंबर तक हमको चलना है। तो अब देखेंगे तो जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, फिर मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3 और सितंबर 8 तारीख। इनको क्विक जोड़ लेंगे, 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11, 2, 13, 3, 16, 3, 19, 19, 8, 27। अब इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा, 7 या 21, 21 और बचा हाथ में 6 ऑड डे। अब इनको जोड़ देंगे, 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 7 ऑड डे, राइट है। 7 ऑड डे का मतलब क्या होता है, फिर भी 7 से 7 कट जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा 0 ऑड डे। यानी आपको पूरा साल, पूरा जो ये जो डेट आया है इसका कितने ऑड डे हो गए हैं, 0। कितना आया है 0, और कोड में जाके देखेंगे 0 का मतलब क्या है, संडे। यानी ये जो समय आया है, ये जो दिन है, ये दिन संडे था,
राइट है ना। देखिए मैं कोई भी कोड नहीं लगाया हूँ, आपको जो पीछे कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसी से आप लोग क्विक सवाल बना लिए हैं, और विश्वास करिए वो बहुत ही ये फास्ट मेथड है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कोड को आप लोग बहुत ही फास्ट तरीके से डेट निकाल सकते हैं। और किसी टाइप का सवाल हो, मैं हर टाइप के सवाल कराऊंगा, तो आप हर टाइप के सवाल को इस बेसिक मेथड से बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की ओर। तो चलिए नेक्स्ट सवाल, 16 मार्च 1996 कौन सा दिन था? तो देखेंगे 1996 दिया है ना, तो 96 वाला साल तो अभी चल रहा है, तो आपको क्या करना है, एक साल पहले जाना है और 1995 का ऑड डे निकालना है। तो 1995 को कैसा लिखेंगे, 100 प्लस 300, राइट है। तो क्या हो गया, 1900 हो चुका है। 95 को कैसे लिखेंगे, 95 प्लस 95 बटे 4, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 1, और 95 4, ये कितना बार होगा, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, ठीक है ना। तो 23 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 1 6, 6 3 9 और 9 2 11। इसको 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, हाथ में 4, 7 7 49, पूरा 0 कट जाएगा, मतलब तो 0 ऑड डे आएगा यहाँ तक का। अब आपको 16 मार्च तक निकालना है। अब आप लोग 16 मार्च को जब देखेंगे तो ये 1996 को पहले देखेंगे क्या ये लीप ईयर था या नहीं था। तो मुझे दिख रहा है कि 96 जो था वो लीप ईयर है, यानी जब हम लोग इसके काउंट में लेंगे तो फरवरी को लीप ईयर लेके चलेंगे। तो बताइए जब 16 मार्च आया होगा तो पहले तो जनवरी बीता होगा, तो जनवरी का 3, फरवरी की बीता होगा तो फरवरी का आप 1 लेंगे क्योंकि लीप ईयर था 96 और 16, तो 16 3 19 1 20 आया। अब 20 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 ऑड डे। अब 6 है, यहाँ तो 0 आया था, ऐड करने से 6 ही आएगा। तो आप बताएंगे 6 का मतलब क्या है, यानी क्या, ये दिन कौन सा था, सैटरडे था। आप विश्वास करिए, आप अगर इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही फास्ट मेथड से आप लोग डेट को निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। तो चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग निकालने जा रहे हैं 15 अगस्त 1947 जब देश को आज़ादी मिली थी तो कौन सा दिन था। फिर वही बात, 1947 दिया है, आप 1 साल पीछे चले जाएं, क्या हो जाएगा 1946, और इसका ऑड डे निकालेंगे। 1900 को कैसे तोड़ेंगे, 1600 प्लस 300 प्लस 46 प्लस 46 बटे 4। अब आप बताएंगे 1600 मतलब 0, इसका मतलब 1, 46 प्लस ये क्या हो जाएगा 11 बार में, तो 6 1 7 1 8, तो आ जाएगा 58। तो इसको डिवाइड करेंगे 7 8 56, मतलब 2 ऑड डे आ जाएगा। अब आप 15 अगस्त तक निकालेंगे तो 15 अगस्त 1947, तो 1947 साल कौन सा साल था, तो नॉन लीप ईयर, तो यानी ये वाला आपका सीरीज जाएगा। तो जनवरी का कितना 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3 और अगस्त 15 तक था, तो आप इसको लेंगे, ठीक है। अब आप जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 3 6 2 8 3 11 11 2 13 3 16 और 16 5 21, ठीक है, 21, ठीक है, ठीक है, 16 और ये हो जाएगा मतलब 31, ठीक है, यानी आपका 31 आया। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 ऑड डे, तो 3 और 2 कितने आ गए 5 ऑड डे। अब 5 ऑड डे किसका होता है, तो आप 5 चेक करेंगे लिस्ट में, ये बताता है फ्राइडे को, यानी आपका जो दिन था वो फ्राइडे था, राइट है ना। कोई भी ट्रिक नहीं, कोई भी कोड नहीं, ठीक है ना, कोई कोड रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग दिन को निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की ओर। तो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं 26 जनवरी 1950 हमारी गणतंत्र दिवस कौन सा दिन था। बहुत आसान है, आप इससे 1 साल पहले चले जाए, 1949 का निकालेंगे। 1949 में तो आप फिर से वही तरीका, 1600 प्लस 300 प्लस 49 बटे 4, इसका 0, इसका 1, इसका 49 और ये कितना बार में कटेगा 12 बार में, तो 9 1 10 2 12
एक हाथ में 5 1 6 62, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 56, 6 और डे आया, राइट है। अब 26 जनवरी है तो जनवरी ही 26 जोड़ देंगे तो 32 आ जाएगा। इसको 7 से भाग देंगे, 7 चौके 28, मतलब 4 और डे आ जाएगा। और 4 का मतलब क्या है ज़रा चेक करेंगे तो 4 बताता है थर्सडे को। तो आपका गणतंत्र दिवस कौन सा दिन था? थर्सडे था, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की ओर। नाउ अब हम लोग बनाने जा रहे हैं 22 जुलाई 1992 कौन सा दिन था, राइट है। तो फिर वही चीज़ 1992 दिया है, आप एक साल पहले चले जाओ तो 1991 तक का हमको ऑड डे निकालना है। फिर वही टेक्निक 1600 391 प्लस 91/4, 1600 0 होता है, ये 1 होता है 91, और ये कितना बार में कटेगा? 4 दूना 8, ठीक है, और 4 दूना 22 चौके 88, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1 2 2 2 4 और 9 2 11, 114। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, हाथ में 4 है ना, और 7 पचे 35, 7 छक्के 42, हाथ में 2 आ जाएगा, यानी तो 2 और डे आएगा यहाँ तक का। अब 22 जुलाई का हम लोग निकालेंगे तो 22 जुलाई 1992, 1992 कैसा था? लीप ईयर था। 92 क्या था? लीप ईयर था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? लीप ईयर वाला सीरीज लेंगे। तो जनवरी 3, फरवरी 1, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2 और जुलाई 22 तक का लेंगे। 2 2 4 3 7, 2 9, 3 12, 1 13, 3 16 और एक हाँ यहाँ पे 36 हो गया। तो 36 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 38 हो जाएगा। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पच्चे 35, तो 3 ऑड डे आएगा, और 3 का मतलब क्या होता है? वेडनेसडे। तो आपका जो दिन था वो था वेडनेसडे, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप लोग अपने अपने डेट ऑफ बर्थ का आप लोग क्या निकालेंगे? डे निकालिए और देखिए कितना फास्ट आप लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग, ये जो सवाल था ये क्या था? कोई भी रेफरेंस नहीं है। अब हम लोग रेफरेंस वाला सारे सवाल को बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग रेफरेंस वाला सवाल बनाएंगे। देखिए रेफरेंस का क्या मतलब है। जैसे क्वेश्चन लिखेंगे, आपको क्वेश्चन दिया होगा कि अगर 10 सितंबर 2013 क्या है? ट्यूसडे था, मंगलवार था, ठीक है, मान लिया है वो। तो आपसे एक तो क्वेश्चन होगा कि डेट सेम होगा, एक क्वेश्चन क्या होगा? डेट अलग होगा, साल सेम होगा। एक क्वेश्चन होगा डेट भी अलग, साल भी अलग, तब आपसे, यानी रेफरेंस में 3 टाइप के सवाल मिलेंगे। तो पहला सवाल आपको डेट भी सेम होंगे, साल भी सेम होंगे। तो देखो, तो आपसे मान लो पूछेगा कि क्या है? 10 सितंबर 2014 कौन सा दिन होगा, राइट है। अब एक बार ध्यान से देखना, 13 से 14 गए, कितना दिन का गैप हुआ? यानी 1 साल का गैप है। अब उस 1 साल में एक फरवरी भी आया होगा, वो किसका फरवरी था? वो 2014 का फरवरी था। और 2014 कैसा है? तो 2014 नन लीप ईयर था, ठीक है ना। तो यानी क्या, ये जो 1 साल बीता है वो 365 दिन का बीता है, यानी इसका ऑड डे कितना रहा होगा? 1 रहा होगा, यानी यहाँ से यहाँ 1 ऑड डे होगा, राइट है। यानी अगर ये ट्यूसडे था, एक आगे बढ़ा दें तो आपका जो अब की बार दिन होगा वो क्या हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा, राइट है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट सवाल है कि अगर 10 सितंबर 2013 क्या है? यही सवाल को मैं क्या लिख दे रहा हूँ? ट्यूसडे था, तो 10 सितंबर, राइट है, 2012 क्या था? ध्यान से देखना। फिर वही बात, आप एक बात बताना, ठीक है। नाउ मैं
2013 से 12 जा रहे हैं, क्या हो रहा है, पीछे आ रहे हैं। तो पीछे आए हैं यानी क्या, ये जो इसमें जो फरवरी बीता है वो किसका वाला फरवरी बीता है, यानी वो 2013 वाला फरवरी बीता है। अगर 2013 वाला फरवरी बीता है वो कैसा था, तो मुझे दिखा कि 13 क्या है, नन लीप ईयर है, यानी इसके बीच में 365 दिन का है, और वो कैसे यानी क्या नन लीप ईयर है, यानी एक ऑड डे होगा, यानी यहाँ से यहाँ आप पीछे गए हैं इसीलिए -1 होगा। तो अभी ट्यूसडे था, एक पीछे चल जाएंगे, यानी अब क्या होगा, उस पिछला साल क्या था, यहाँ पे मंडे था, राइट है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर 10 जनवरी 2004 राइट है, मान लो, ठीक है, मान लो संडे था, ठीक है, क्या था, संडे था, तो आपको बोलेगा कि मान लो 10 जनवरी 2005 क्या होगा। अब फिर आप देखेंगे, जब आप 4 से 5 पे गए, 4 से 5 पे गए तो किसका फरवरी पार हुआ, तो मुझे दिखा कि ये 2004 वाला का फरवरी पार हुआ, और 2004 क्या था, तो 2004 लीप ईयर था। तो लीप ईयर के लिए यानी इसके बीच में 366 दिन का गैप है, और 366 दिन यानी लीप ईयर का ऑड डे कितना होता है, 2 होता है, यानी इसके बीच में हमको 2 जंप मारना है। तो संडे था तो मंडे और ट्यूसडे, तो आपका आंसर हो जाएगा इस दिन, अब आपका ट्यूसडे होगा। बात आ रही है ना समझ में। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल नोट करिए कि अगर 5 जनवरी 2000 सैटरडे था, ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है 5 जनवरी 2003 क्या होगा। अब आप देखोगे, देखो अभी भी डेट सेम है, अब यहाँ साल एक नहीं है, अब ध्यान से देखो 3 साल का गैप है, कितना का गैप है, 3 ईयर का गैप है। अब इसमें चेक करना है क्या लीप ईयर बीता है क्या, जी हाँ बिल्कुल मुझे दिखा है कि 2000 साल उसकी फरवरी बीता है, यानी 2000 साल तो लीप ईयर था, एक लीप ईयर नहीं था, 2 लीप ईयर या 3 तो अभी आया, जनवरी नहीं आया। मतलब क्या, इसमें इस 3 साल में 1 लीप ईयर है, 1 और 2 लीप ईयर बीता है, 2 नन लीप ईयर बीता है, यानी आप देखो ध्यान से, यानी ये 2000 सालवा का जो फरवरी था वो तो बीता है, यानी इस 3 साल में 1 लीप ईयर आया था और 2 नन लीप ईयर था। लीप ईयर का कितना ऑड डे होता है, 2, और नन लीप ईयर का कितना होता है, 1 होता है, तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, टोटल 4, यानी टोटल कितने ऑड डे हो जाएंगे, 4 ऑड डेज हो जाएंगे। तो सैटरडे से आप 4 जंप करेंगे तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो आपका आंसर हो जाएगा वेडनेसडे इस सवाल का। बात समझ में आ रही है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को करते हैं। जैसे अगर आपको सवाल दिया है कि अगर 15 अगस्त 2010 ठीक है संडे है, तो अभी हम लोग डेट सेम लगा के कर रहे हैं, तो 15 अगस्त 2025 कौन सा दिन होगा, राइट है ना। नोट करिए और ट्राई करिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग, सबसे पहले आप लोग निकालेंगे इसके बीच में कितना साल का गैप है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 15 साल का गैप है, 15 साल का गैप है। अब देखेंगे ध्यान से, अब पता लगाएंगे कितने लीप ईयर बीता और कितने नन लीप ईयर है। तो 2010 से शुरुआत हो रहा है तो 11 आया होगा, फिर 12 आया होगा, यानी 12 का जो उसका लीप ईयर बीता होगा, फिर 16 का लीप ईयर बीता होगा, फिर 20 का लीप ईयर बीता होगा, और फिर 24 का लीप ईयर आया होगा, 25वां तो लीप ईयर, यानी टोटल 4 लीप ईयर आया। इस बीच में टोटल 4 लीप ईयर आया, यानी 4 लीप ईयर था और 11 नन लीप ईयर था, यानी 4 लीप ईयर है और लीप ईयर का 2 होता है ऑड डे, मतलब इसका 8 होगा, और नन लीप ईयर का 1 होता है, मतलब इसका 11 होगा, राइट है ना।
नल लीप ईयर का 1 होता है। अब देखेंगे इनको जोड़ देंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। इसको 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, 5 19, यानी क्या आपको संडे में 5 ऑड डे जोड़ना है। आप संडे से 5 जोड़िए तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्राइडे। तो आपका जो डेट है वो फ्राइडे होगा, राइट है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग रेफरेंस वाला सवाल बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आपको बोल रहा है कि अगर 5 जनवरी, राइट है, 1991 1991 क्या था, सैटरडे था, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 3 मार्च 1992 डेट बदल गया, कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखें, जब भी अगर डेट अलग हो जाए तो टेंशन लेने की बात नहीं है, हम लोग डेट पहले सेम करके निकालेंगे। तो 5 जनवरी 1991 और यहाँ हम लोग डेट पहले सेम कर लेंगे, जो भी साल दिया होगा पहले डेट आप लोग सेम कर ले। अब आप लोग देखो इसके बीच में कितना गैप है, तो 1 साल का है। किसका जनवरी फरवरी बीता है, तो 91 का फरवरी बीता। कैसा है, नन लीप ईयर, मतलब ये 1 साल था और ये कैसा है, नन लीप ईयर है। और नन लीप ईयर का ऑड डे कितना होता है, 1 होता है, यानी यहाँ तक का ऑड डे कितना आया, 1 आया। नाउ अब देखो जरा, 5 जनवरी तक हम लोग 92 का ले लिए, बट हमको जाना है 3 मार्च तक, यानी जनवरी में और कितना बचा है, तो जनवरी में 5 तो यहाँ ले लिए, 31 होता है, तो 26 दिन और बचा है। फरवरी, अब ध्यान से देखना, फरवरी किसका है, लिख रहे हैं 1992 का, और 1992 का फरवरी क्या होता है, लीप ईयर होता है, इसलिए ऑड डे 1 होगा। नाउ यानी क्या, अब देखो ध्यान से, मार्च तो आपका 3 दिया है क्वेश्चन में, तो 3 अब आप जोड़ देंगे, 26 3 29 और 1 30। अब 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, राइट है, 2 यहाँ और 1 यहाँ, कुल कितना हो गया, 3 ऑड डे। अगर 3 ऑड डे है तो यहाँ से 3 आप जंप मारो, यानी क्या, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो आपका आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। तो इस दिन आपका ट्यूसडे था। बात आ रही है ना समझ में, ओके। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। तो अब आप लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को नोट करिए, ठीक है। देखो अब कैसा सवाल आएगा, मान लो आपको क्वेश्चन में आ जाएगा 21वां शताब्दी का लास्ट दिन कौन होगा, 22वां शताब्दी का लास्ट डे कौन होगा, या 22वां शताब्दी का फर्स्ट डे कौन होगा, राइट है, कौन सा दिन होगा, आपको पता होगा ये सब, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई भी शताब्दी आपसे पूछा जाए आप लोग बता सकते हैं। कैसे, देखो मैं क्या लिखा हूं, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, राइट है। पीछे मैंने बताया है कि 100 साल का कितने ऑड डे होते हैं, 5 होती है, ठीक है। जब 100 साल शुरू हुआ था तो उसका ऑड डे, आपका पहला जो दिन था वो मंडे को लिया था, आया था, राइट है, ये आपको याद रखनी है। तो पहला था मंडे, अब मंडे से 5 जंप करो तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी लास्ट डे आएगा फ्राइडे। अब देखो, अब आपको सेम तरीका से, जब 100वां साल का लास्ट डे फ्राइडे था, तो 200वां का जो पहला शताब्दी चालू हुआ था उसका पहला दिन होगा क्या, सब यहाँ फ्राइडे खत्म हुआ मतलब सैटरडे, और यहाँ से 5 जंप करेंगे तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब इसका लास्ट डे क्या होगा, ठीक है, इसका लास्ट डे होगा वेडनेसडे, राइट है। इसी प्रकार से 300 साल का जब इसका बीता होगा तो इसका वेडनेसडे हो गया, तो यानी इसका पहला डे क्या आया होगा, थर्सडे, राइट है। और 5 जंप करो तो क्या आ जाएगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, तो लास्ट डे क्या आया होगा, मंडे। अभी आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, आप इसे नोट करिए। इसी प्रकार से 400वां साल का पहला दिन क्या आएगा, तो मंडे, ट्यूसडे,
अब आपको पता है 400 एक लीप ईयर है, तो यहाँ 5 ना लेके 6 और डे लेंगे। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो लास्ट डे आपका संडे आएगा। ठीक है, इसे आप लोग क्विकली नोट करेंगे। और एक बात और लिख लेना है, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डे, इसे आप लोग लिख लें फर्स्ट डे, मान लो किसी भी सेंचुरी का, ऑफ 20th सेंचुरी, मान लो 20वीं शताब्दी का पहला दिन किसको माना जाता है? तो पहला दिन आपका 1 जनवरी 1901 से शुरुआत हो गया। क्या? 20वीं शताब्दी का पहला दिन, 20वीं शताब्दी का पहला दिन। अगर मैं बोलूंगा कि लास्ट डे ऑफ 20th सेंचुरी कब होगा, तो आप बोलेंगे ये 21 दिसंबर, राइट है, 20th है ना, यानी 20वीं शताब्दी है, यानी 2000, राइट है। 2000 जब खत्म होगा तब आपका लास्ट डे है। इस प्रकार से आपको जान के रखना होगा कि पहला दिन शताब्दी का कब चालू होता है और लास्ट डे कब चालू होता है, राइट है। अब देखो सवाल कैसे आते हैं आपके पेपर में। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 21वीं सेंचुरी है ना, शताब्दी का लास्ट डे क्या होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। आप क्या करेंगे, 400 से भाग करेंगे। 21वीं मतलब 2100, 21वीं मतलब 2100, इसको 400 से भाग करो, मतलब 2000 प्लस 100 हुई। तो 200 का आप पहले उड़ा दें और 100वीं का सोचेंगे, क्योंकि 2000 का कोई भी ऑड डे नहीं होता है। और 100 साल का क्या होता है, तो 100 साल का 5 होता है। 100 साल का क्या होता है, 5 होता है। और 100 साल के लिए फर्स्ट डे क्या था, मंडे, और लास्ट डे क्या है, फ्राइडे। यानी इसका आंसर हो जाएगा फ्राइडे, यानी आपका लास्ट डे फ्राइडे। अगर पहला डे पूछा होता, क्योंकि 100 आया ना, तो 100 वाला लिस्ट देखेंगे और फर्स्ट डे आपका मंडे है। जो भी आएगा उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 400 से, और जो बचेगा उसका ये लिस्ट से हम लोग क्या बता सकते हैं, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे बता सकते हैं। चलिए एक और सवाल बना लेते हैं। 11वीं सेंचुरी का आपको बतानी है कि फर्स्ट डे एंड लास्ट डे क्या होगा। फिर वही बात हम लोग क्या करेंगे, 800 प्लस 300 में तोड़ देंगे, इसको हटाएंगे और 300 का लिस्ट देखो। फर्स्ट डे क्या हो जाएगा, थर्सडे, और लास्ट डे मंडे, राइट है ना। इसी प्रकार से आप किसी का भी आप क्या निकाल सकते हैं, फर्स्ट डे और लास्ट डे। अगर मैं इसी प्रकार से आपको मैं बोलूं कि 17वीं शताब्दी का क्या था, राइट है, तो 17वीं शताब्दी का मतलब 17th सेंचुरी का मतलब 1600 प्लस 100, ये गया। और बता दे 100 मतलब क्या होगा, इसका पहला दिन मंडे था और लास्ट डे फ्राइडे था। तो इस प्रकार से आप लोग कोई भी शताब्दी का फर्स्ट डे और लास्ट डे बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आज हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले जितना भी अगला वीडियो होगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।